अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट शहराज भट्ट। बढ़ती हुई महंगाई के बायस एक तरफ तो तमाम सेक्टर्स जो हैं वो ज़बू हाली का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी गाड़ियों की ख़रीद और फ़रोख्त का कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। यहाँ तक कि अब गाड़ियों की जो मार्केट्स हैं, इस्तेमाल शुदा हो या नए शोरूम्स हों, उस पर ख़रीदार जो है वो इक्का दुक्का ही दिखाई देते हैं। गाड़ियों के सेक्टर के ऊपर ख़ास तौर पर जो इजाफी टैक्सेस, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़, बढ़ता हुआ डॉलर और इसके साथ साथ दीगर जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ आयद कर दी गई हैं, उसकी वजह से ख़रीदारों की बस से बाहर हो चुका है कि वो गाड़ी ख़रीदें। इस पर मज़ीद जानते हैं कि इस वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर से शदीद मुतासर होने वाले शोरूम मालिकान इस पर क्या राय रखते हैं। गाड़ियों की मार्केट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ ख़रीदार भी हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और शोरूम मालिकान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, हमारे पास एक ख़रीदार यहाँ पे हमें मिले हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं उनको कोई गाड़ी पसंद आई है, ख़रीदने आए थे या सिर्फ विंडो शॉपिंग करने आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कोई गाड़ी आपने यहाँ पर अभी पसंद की है, कोई पसंद आई है, कोई रेंज में है, क्या कहेंगे सवाल? जी तकरीबन पिछले 1 घंटे से मार्केट विज़िट कर रहे हैं, लेकिन जो भी गाड़ी का पूछते हैं रेट्स इतने हाई हैं, कोई रेंज में नहीं आ रही। क्यों रेंज में नहीं? आपकी रेंज कितनी थी और गाड़ियों की प्राइस कितनी है? लेकिन जी गाड़ियों की प्राइस तो आपको पता है, होंडा स्विफ्ट भी जो है वो 1 करोड़ तक पहुंची हुई है, तो क़ुव्वत ख़रीद इतनी नहीं है। हम तो 25-30 लाख की रेंज में कोई गाड़ी मिल जाए, लेकिन 25-30 लाख में कोई अच्छी गाड़ी 25-30 लाख में तो मेरे ख्याल में अब आल्टो भी नहीं आई। जी बिल्कुल इसी तरह। क्या कहेंगे इस वक्त इतनी ज़्यादा 25-30 लाख रुपए में? 3 साल पहले, मैं ज़्यादा बहुत सदियों पहले की बात नहीं करती, 3 साल पहले होंडा सिविक आ जाती थी, ठीक है, अब 25 लाख में आल्टो नहीं आती। बस अब यही सोचा है कि जो पहले से गाड़ी यूज़ कर रहे हैं उसे इस्तेमाल करते हैं, नहीं फिर अभी रहने देते हैं। ठीक है, ख़रीदारों की जानिब से आपने उनके व्यू सुने। 25-30 लाख रुपए के अंदर बड़ी 1800 सीसी गाड़ी जो है आज से 3 साल पहले दस्तयाब थी और मिल जाती थी बआसानी, और अब जो है वो 25-30 लाख के अंदर 600 सीसी गाड़ी भी ढूंढने से नहीं मिलती। हमारे साथ शोरूम्स मालिकान भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनकी राय भी जानते हैं उस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली भाई? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? अच्छा अली भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि गाहक की फरावानी कितनी कम हुई है जब से ये टैक्सेस, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और गाड़ियों के ऊपर जो डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं उसके असरात आ रहे हैं, कंपनियां रेट बढ़ा रही हैं, तो तब से गाहक की फरावानी कितनी मुतासर हुई? सर कस्टमर जो है वो बेसिकली अवेलेबल ही नहीं रह गया है। फरवानी तो तब होती है ना जब आप कहते हैं कि यार कम है या ज़्यादा। अभी तो अवेलेबिलिटी ही नहीं है, ज़ीरो पे बैठे हैं हम लोग। मंथ हो गया है, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है, सभी लोग वेट कर रहे थे कि IMF की इंस्टॉलमेंट आएगी तो डॉलर नीचे आ जाएगा, डॉलर मज़ीद ऊपर चला गया है। जो कस्टमर ख़रीदने वाले हैं वो ये इस बात के इंतज़ार में थे कि गाड़ियों के रेट नीचे आने ही आने, क्योंकि एक तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का एक रेट्स नीचे आए भी थे, ये नहीं कि नहीं आए थे और मज़ीद नीचे आएंगे, आम बंदे की अप्रोच में आ जाएंगे। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, 3 to 4 मंथ्स बिफोर जो गाड़ियाँ 4.5 मिलियन 5 मिलियन में मिल रही थी, अब वो 8 मिलियन पे चली गई हैं। तो आम बंदे की क़ुव्वत ख़रीद तो इतनी नहीं है। और फिर जो लोग जिनके पास गाड़ियां हैं, हम लोग क्योंकि यहाँ पे रीसेल और अप्लाइड फॉर दोनों गाड़ियों का काम करते हैं, यूज़ का भी और अप्लाइड फॉर का भी, तो उस पर भी CVT टैक्स गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा लगा दिया है नॉन फाइलर के लिए कि टफ़ हो गया है, काफ़ी टफ़ हो गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें रीयूज़ गाड़ियों की, यूज़ गाड़ियों की, तो उसमें ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो गाड़ी बेचने आ रहा है उसका ख्याल है कि यार मेरे पास गोल्ड है, और जो ख़रीदने आ रहा है वो कह रहा है मैं तो यार ये सिल्वर के रेट पे लूँगा। तो फंसे तो हम लोग हुए हैं, जिनको रेंट्स भी पड़ रहे हैं, कमीशन तो साइड पे रह गए, हम तो घाटे में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। अच्छा, ये समझते हैं आपके इस वक्त जो गाड़ियों का ख़ास तौर पर बात की जाए तो जिस तरीके से उसके रेट बढ़ रहे हैं, जो गाड़ी फ़रोख्त करने वाला है उसको ये समझ नहीं आती वो गाड़ी की डिमांड क्या करे, और गाड़ी ख़रीदने वाले को ये समझ नहीं आती कि वो किस कीमत पे ख़रीदे, क्योंकि वो जब ख़रीद रहा होता है तो उसको बताया जाता है ये हम आपको पुराने रेट पे दे रहे हैं जी, ये पुराना रेट है। अच्छा, जो बेचने वाला होता है वो आपसे डिमांड कर रहा होता है इसको नए रेट पे बेचो, अभी 3 दिन पहले कीमतें बढ़ी हैं। तो ये एक जो अनसर्टेनिटी और एक गैर यकीनी सी सूरत हाल रहती है कि बढ़ी हैं कीमतें, कम हुई हैं, बढ़ी हैं, तो इसकी वजह से आपका काम कितना मुतासर होता है? सर मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा था आपको, वही बता रहा था कि हम लोग तो ज़ीरो पे आ गए ना, कस्टमर नहीं है। ये आप आधा घंटा पौना घंटा इसको लाइव चला लें, यहाँ पे कैमरा खड़ा कर लें,
और इसको रिकॉर्ड करें, आप देखेंगे कि यहाँ पे शोरूम मालकान के अलावा कोई दूसरे को बुला के राज़ी नहीं है। हम ही एक दूसरे का हालचाल पूछ के खुश हो जाते हैं कि चलें यार, इधर से उठ के उधर चले गए, उधर से उठ के इधर आ गए। वरना यहाँ कोई कस्टमर, आपको ये भाई आए हैं, इन्होंने अब 2.5 मिलियन में उनको गाड़ी चाहिए 25 लाख में। अगर हम इन्हें कहेंगे 660 सीसी ले जाओ, तो जो बंदा ऑलरेडी 1300 सीसी चला रहा है वो कैसे ले जाएगा यार? उसकी फैमिली है, उसने गाड़ी को एंजॉय किया हुआ है, जो भी बैकग्राउंड है। अब वो तो इंसान आगे की तरफ सोचता है कि यार मैं 1300 से शायद 1600 पे जाऊं या 1800 पे जाऊं, बेहतरी की तरफ जाऊं, लेकिन वो बैक आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, फिर जो गाड़ी इनके पास है, अगर हम इन्हें कहेंगे ठीक है यार आप पुराने रेट पे दे दें, तो ये भी कभी नहीं मानेंगे। या तो ये कस्टमर इस बात पे आ जाए ना कि ठीक है सर, हम इस चीज़ को इस रेट पे दे रहे हैं, आप हमें आगे इस रेट पे अवेलेबिलिटी कर दें। हम अगले रेट पे कैसे अवेलेबिलिटी कर लेंगे सर? ठीक है ना। जो बेचने वाला है वो भी कम पे नहीं होना चाह रहा, जो ख़रीदने वाला है उसको हम बताते हैं कि रेट्स आई हैं, वो कहता है नहीं जी ये तो। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि इस वक्त 25 से 30 लाख के ब्रैकेट के अंदर कौन सी ऑप्शन है गाड़ी की, छोटी गाड़ियों में? सर छोटी गाड़ियों में ऑप्शंस में इस टाइम चले जाएँ तो सुजुकी की कल्टस है, जो तकरीबन 18-19 मॉडल है, 20 मॉडल भी है, ऑटो और मैनुअल दोनों। सर नहीं नहीं तो सर मेरा ख्याल है कि सुजुकी की अगर आप चले जाएं शोरूम पे तो ओन भी है, और कुछ वो आपको टाइम ही इतना लंबा दे देते हैं। ठीक है, असल में हमारी गवर्नमेंट ने जो लास्ट पॉलिसी जितनी भी बनाई हैं, उन्होंने इस बेस पे बनाई थी कि हम लोग ये जो ओन मनी है ना उसको ख़त्म करेंगे। इन्होंने CVT लगा दिया, इन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें की, लेकिन ये इस माफिया को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सके कि ये जो लेट डिलीवरी है इसको हैंडल कर लें। एक बंदा अपनी 25% या टोटल पेमेंट दे के घर बैठ जाता है। अब वो जाके शोरूम पे अगर इतनी सी बात कह दे कि यार मैंने 6 माह हो गए पैसे दिए हैं, मुझे गाड़ी दे दें, तो सर वो लड़ पड़ते हैं आगे से। ठीक है, उसकी वीडियोस आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होंगी। अगर सर MG को छोड़ें, बाकियों के साथ भी हुआ होगा। अब करोला ने लास्ट में कहा था जिन लोगों ने 6 माह के पैसे दिए हुए हैं कि जी आप ऊपर ऑन मार्कअप ले लें और बात ख़त्म करें, या फिर गाड़ी लेनी है तो 8 मिलियन पे आ जाएं, गाड़ी ले लें। अब कोई पागल ही होगा ना जो 45 लाख की बुकिंग करवा के 64 लाख की गाड़ी लेगा। ठीक है ना। और एक मुसलमान के लिए दोस्तों से डिस्कशन होती है, ठीक है हमारे निज़ाम का हिस्सा है, लोग इस पे भी नहीं मानते हैं हम ऊपर पैसे लें, तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। ऊपर से रही से जो अनसर्टेनिटी हमारी पॉलिटिक्स की चल रही है, वो भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जब हमने देखा था कि गाड़ियों की जो ऑप्शंस बहुत सारी पाकिस्तान में आई थी 2-3 साल पहले, उससे पहले सिर्फ लॉबी थी सुजुकी की, होंडा की और टोयोटा की। अच्छा, उसके बाद जब बिग 3 के बाद हमने देखा मार्केट ओपन हुई है तो बहुत सारी गाड़ियों के ऑप्शंस आई, और हमने कहा लो जी अब ये सेक्टर जो तरक्की करेगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी जो तवक्कुआत थी उससे बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जाते हुए गाड़ियों का बिज़नेस ठप हो गया। ये इतनी ऑप्शंस होने के बावजूद ठप होना समझ से बाला था। सर मैं आपको बताता हूँ, देखें यहाँ पे अभी आप अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे किसी के पास प्रियस खड़ी होगी। प्रियस का जो 18-19 मॉडल था वो तकरीबन मिल रहा था 65 में, उसके ऊपर गवर्नमेंट की जो ड्यूटी थी वो 4.23 मिलियन के करीब थी। अब वो 8.8 मिलियन कर दी है, 100% इंक्रीज़ कर दिया है 1800 सीसी पे। 1300 से 1600 सीसी की जो ड्यूटीज़ हैं वो ले गए हैं, वो तकरीबन कह लें 5.6 मिलियन पे। अब एक विड्स आ रही थी, रेगुलेटरी ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। अब आप ये ड्यूटी देख लें कि विड्स मिल रही थी 3 मिलियन के राउंड अबाउट, जो जापान से इंपोर्ट होके आती है, जो 2-3 साल पुरानी होती है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होती थी, 3 मिलियन की मिल रही थी। अब वो इनकी चीज़ों की इंक्रीज़ होने के बाद वो चली गई है 4.5 के राउंड अबाउट। तो चॉइस तो सर तब हो ना, या तो एक गाड़ी गवर्नमेंट कोई स्पेशल फैसिलिटेट करती हो, जिस तरह हम जावेद अफरीदी साहब हैं, उनका बड़े अरसे से सुन रहे हैं जी कि MG5 आ रही है, 2 मिलियन से नीचे आ रही है, 2 मिलियन से नीचे आ रही है। इतने उन्होंने ट्वीट्स कर दिए हैं, अगर वो इतना गाड़ी पर काम कर लेते तो शायद आ जाती। ठीक है, तो वही 2 मिलियन से नीचे तो पिकांटो नहीं है, पिकांटो 3.5 पे चली गई है, वो कैसे दे देंगे? अब ये गवर्नमेंट का काम है सर इसको करना, अदारे बने इसके लिए हैं। अगर इसके लिए हमने और आपने वर्किंग करनी है, हम तो यहाँ पे रीयूज़ को देख सकते हैं ना जी, यूज़ गाड़ियों को। ठीक है, हम लोगों का बिज़नेस जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंडेड होता है। एक होता है कि हम लोग एक गाड़ी लेते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, उसकी जो भी नकाइस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको सॉल्व करके उसको रेडी करके शोरूम पे खड़ी करते हैं, और उससे हम लोग अर्न कर लेते हैं। हमें 30-40 हज़ार रुपया बच जाता है गाड़ी के पीछे। अब एक बंदा जो गाड़ी सेल करने आ रहा है वो ये सोच के आता है, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो देखता है यार कि मेरी गाड़ी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पार्क व्हील है, ओलेक्स है, उस पर लगी हुई है 3 मिलियन की, ये मुझे रेट दे रहे हैं 2.2 मिलियन।
22 लाख रुपए दे रहे हैं, उसको कहते हैं भाईजान वो लगी हुई है टोटल जेन्युइन, आपकी ये यहाँ से टचअप है, ये प्रॉब्लम्स हैं, इसका इस चीज़ का इसे का काम होने वाला है। वो कहता नहीं जी ये तो आप लोग गलत कह रहे हैं, मुझे तो OLX पे ये रेट नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। उन्हें कहते हैं ठीक है भाईजान फिर आप ऐसे करें, आप इतने की दे दें, आपने लेनी कौन सी गाड़ी है? वो कहता है जी मैंने ये गाड़ी लेनी है। उसे कहते हैं ये भी तो OLX पे लगी है भाई, उसका ये रेट है। वो कहता है नहीं 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 नहीं, अब आप ये नहीं सस्ती ढूंढ के दें हमें, ये काम भी चल रहा है। वो जब बेचने पे आते हैं उस टाइम OLX नहीं है, वो उस टाइम OLX है, जब लेने आते हैं उस टाइम OLX नहीं है, उस टाइम पार्कव्हील नहीं है। बिल्कुल बेहतर तरीके से अली साहब ने जो है वो इसको एलैबोरेट किया कि किस तरीके से गाड़ियों का बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इब्रार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इब्रार साहब, गाड़ियाँ जो हैं अब वो लग्जरी आइटम्स में आती हैं। हम सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, हम बिजली के बिल पूरे कर रहे हैं, हम गैस के बिल पूरे कर रहे हैं, बच्चों की फ़ीसें पूरे कर रहे हैं, घर के रेंट्स पूरे कर रहे हैं। अब गाड़ियाँ जो लोगों की तरजीहात में शामिल नहीं रही। तो मैंने सुना है कि कुछ यहाँ से हॉकी स्टेडियम से लोग अपने कारोबार छोड़ के किसी और कारोबार की तरफ भी मुंतकिल हो चुके हैं। इसमें इस बात में सदाकत है? इसमें बिल्कुल सदाकत है, और सिर्फ वही लोग नहीं, और अब हम लोग भी इस चीज़ पे सोचने में मजबूर हो गए हैं कि कोई और काम करने का सोचें, क्योंकि अब इसमें सर्वाइवल नहीं रहा। रेट्स के इतनी बिल्कुल ऊपर नीचे रेट इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि जिसकी वजह से ना कि कस्टमर जो है वो बायर और सेलर के आपस में बिल्कुल भी कोई चीज़ आपस में मैच नहीं हो रही। जो बायर वो कहता है मैंने पुराने रेट पे लेनी, सेलर कहता है मैंने नए रेट पे बेचनी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। दरमियान में मेरे ख्याल में पिस रहा है ताजर, वो जो गाड़ी को डीलर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हम पिस रहे हैं, हम दोनों को जवाबदेह होते हैं, हम दोनों को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं कि नहीं जी आपका ये रेट ठीक है, वो हम उसको कहते हैं नहीं आपको इस रेट पे सही मिल रही है। हम लोग जो हैं हम लोग दिन ब दिन जो है उस पर हम गलत साबित होते हैं। अगर किसी को हम आज का रेट दे रहे हैं तो कल अगर वही बंदा गाड़ी सेल करना आता है तो हम उस पर गलत साबित होते हैं, क्योंकि आज का रेट कुछ है, कल का रेट कुछ है, इस वजह से। बिल्कुल ठीक है। अबरार साहब ने भी अपनी राय दी है, और इस वक्त गाड़ियों की जो सूरत हाल है बिज़नेस की वो बहुत अबतर हो चुकी है, और ख़ास तौर पर जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं और जो नई बुकिंग कराने वाली गाड़ियाँ हैं उनका हसूल इतना मुश्किल हो चुका है कि आप जेब में पैसे रख के भी लेकर आते हैं, उसके बावजूद आप खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर होते हैं कि गाड़ियों की कीमतें इतनी ज़्यादा कर दी गई हैं कि इंसान की सोच से भी बालातर हो चुकी है। तो इस वक्त हुकूमत वक्त से अपील करते दिखाई दे रहे हैं डीलर्स हजरात कि फ़ौरी तौर पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसको ख़त्म किया जाए, और CVT जो है वो उसके ऊपर जो उसको थोड़ी सी नरमी बरती जाए, ताकि गाड़ियों की कीमतें जो लोगों की रेंज में आ सकें। नई गाड़ी बुक करवानी हो आपने पूरी पेमेंट करनी है, पूरी पेमेंट गाड़ी की 70-80 लाख रुपए आपने शोरूम को करनी है, उसके बावजूद आपको गाड़ी मौके पर नहीं मिलती है। आपको अगले साल का टाइम मिलता है, अगले साल सितंबर-अक्टूबर में जाके आपको गाड़ी मिलेगी, वो भी कंफर्म नहीं है। अक्टूबर आएगा तो हो सकता है 2-3 महीने एक्सटेंड कर दिया जाए। तो नई गाड़ी ख़रीदना पाकिस्तान में इतना मुश्किल हो चुका है कि लोगों के लिए कि इस वक्त जो है वो गाड़ियाँ लोगों की सोच से भी बाहर चली गई हैं। पहले लोग सोच लेते थे, कुछ मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो हैं उनको विज़िट कर लेते थे कि ये गाड़ी मेरी रेंज में है, इसको मैं 6 महीने बाद ख़रीदूँगा। अब लोगों की रेंज से इतनी बाहर हो चुकी है कि लोग सोचते भी नहीं हैं। तो इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और भी कुछ डीलर्स हज़रात हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिए। डीलर्स हज़रात की क्या राय है गाड़ियों की ख़रीद और फ़रोख्त के ऊपर, ये जानने के लिए हम लोग इस वक्त गाड़ियों की मार्केट के अंदर मौजूद हैं, और कार डीलर्स हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं कि गुज़श्ता 6 महीने के अंदर ऐसा क्या चेंज, ऐसी क्या तब्दीली आई जिसके बाद इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतनी गाड़ियों की रेंज होने के बावजूद ये सेक्टर जो है वो ज़म्मू हाली का शिकार है। हमारे साथ डीलर्स हज़रात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे पास गाड़ियों की इतनी ऑप्शंस आ चुकी हैं, अब इतनी कंपनीज़ आ गई हैं गाड़ियों की। पहले तो बिग 3 थे ना, अब वो लॉबी टूट चुकी है, और वो मोनोपोली ख़त्म होने के बाद गाड़ियों की इतनी रेंज आ गई है, लेकिन उसके बावजूद हमें गाड़ियों का ख़रीदार नज़र नहीं आता। ये क्या वजूहत है? वजह ये गाड़ियों के रेटों की नहीं समझ लग रही है। गाड़ियों के रेट ही इतने ज़्यादा कर दिए गए हैं, समझ से बाहर हैं, तो दूर दूर तक कस्टमर नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले 2 साल पहले रेट्स क्या थे 600 सीसी और बड़ी गाड़ी के, और अब क्या है? 2 साल पहले और अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है रेट्स में। 25 लाख में सिविक आ जाती थी ना सेकंड हैंड, बड़े आराम से आती थी और ख़ूबसूरत गाड़ी आती थी। अब 25 लाख में आल्टो आती है। अब आल्टो भी बड़ी मुश्किल से आती है, बहुत ही मुश्किल से आल्टो आ रही है इस वक्त।
अगर अच्छी गाड़ी लेनी है वो नहीं आपको मिलेगी। यानी 25 लाख रुपए जेब में रख के अगर आप मार्केट के अंदर आते हैं तो आपको अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको चली हुई गाड़ी मिलेगी, थोड़ी सी वो यूज्ड होगी। छोटी गाड़ी जिसके हाँ जिसके बॉडी में कोई ताकत ही कोई नहीं है किसी चीज़ की, ना उसमें कोई एयर बैग्स हैं, ना उसमें कोई उसके जो रोड ग्रिप है उस गाड़ी की। मेरे ख्याल से कोई मोटरसाइकिल भी उसके साथ टच होता है ना तो वो मोटरसाइकिल भी कुछ नहीं होता, गाड़ी तो बहुत ज़रूर होती है। इस नौयत की गाड़ी जी 25 यानी कि पैसे की वैल्यू नहीं रही। लाख जी 25 लाख में ये आता है। अब सेफ्टी कोई नहीं उसमें। अच्छा ये बताइएगा कि डीलर्स हज़रात की अब बात करते हैं। आपके पास गाड़ियों का सरमाया होता है, एक बजट सेट किया होता है आपने 6 गाड़ियों का, 10 गाड़ियों का, 12 गाड़ियों का। अब वो आपको लगता है इस महंगाई होने की वजह से आपका बजट भी हाफ हो गया, जिसके बाद 6 गाड़ियों की बजट था अब उसके बाद 3 गाड़ियों का रह गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो हम अगर 6 गाड़ियाँ खरीदे तो अब 1 या 2 गाड़ियाँ आती हैं उस बजट में बस। बस और उसका भी खरीदार नहीं मिलता। उसका भी ख़रीदार दूर दूर तक कोई नहीं है। आप मार्केट में देख लें आपको ख़रीदार नज़र ही नहीं आएगा। क्या कहेंगे सबसे बड़ी वजह क्या है? ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, डॉलर है, या कंपनियों की बदमाशी? ये मेरे ख्याल से तो कंपनियों की बदमाशी नज़र आ रही मुझे। पूछने वाला कोई नहीं है कंपनियों को। पूछने वाला हो ना कंपनियों को, मेरा ख्याल इतने रेट बढ़ने नहीं चाहिए। डॉलर उतना बढ़ा नहीं जितनी इसकी कीमत बढ़ा दी गई है गाड़ियों की। पिछले दिनों डॉलर बढ़ा था तो गाड़ियों की कीमतें 8-8, 10-10 लाख गई थी, आसमानों पे चली गई फिर थी। कम भी हुआ है। नहीं कम नहीं हुआ। 240 से डॉलर कम होके 200 कम ज़रूर हुआ लेकिन गाड़ियों की कीमतें कम नहीं हुई अभी। रेट कम किया उन्होंने, 80-80 हज़ार। नहीं वो अभी नज़र नहीं आ रहे मार्केट में आपको। जो 80,000 कम किया, वो नज़र कंपनियों नहीं ने आ रहे आपको। कई कारसाज कंपनियों ने तो ये भी किया था कि डॉलर की जब कीमतें बढ़ी हैं तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन ही रोक दी थी, और प्रोडक्शन रोकने के बाद उन्होंने इवन जिनकी गाड़ियां बुक थी उनको ये कहा था कि अपने पैसे विड्रॉल करवा लें, हम गाड़ियां डिलीवर नहीं कर सकेंगे। कुछ और भी डीलर आजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे इस वक्त गाड़ियों का जो बिज़नेस है वो किस हद तक मुतासर है? लोगों की अब कुव्वत ख़रीद में छोटी गाड़ी भी नहीं रही, क्या कहेंगे इस वक्त? बिल्कुल इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं, कोई कस्टमर नहीं है मार्केट में, बहुत बुरे हालात हैं। गाड़ी पहले बहुत अच्छी गाड़ी जो है 20-25 लाख में मिल जाती थी, जैसे सिविक में है ये वाली करोला सिटी मिल जाती थी, ग्रैंडी मिल जाती थी। अब वो रेंज बहुत आउट ऑफ रेंज हो गई है, मतलब 50 लाख से अबव हो गई है गाड़ी, और कस्टमर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। हम परेशान हैं लोग। क्या कर रहे हैं आप? हमने तो सुना है कि कोई लोग जो है ये शोरूम्स को बंद करके अपने कारोबार मुंतकिल कर रहे हैं, इसमें इस बात में सच्चाई है? वो भी मजबूरी है, वो इसलिए कि कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। इतना 7-7, 8-8 करोड़ रुपया लोगों ने सरमाया लगाया हुआ है, मार्केट में कस्टमर नहीं है। शोरूम के किराए देने बहुत, अखराजात करने बहुत, पूरे करने मुश्किल हुए हैं। अच्छा कौन सी ऐसे स्टेप हैं मुझे बताएं जिससे फौरी तौर पर गाड़ियों का बिज़नेस जो है, इस सेक्टर का कारोबार जो है वो थोड़ा बहुत संभल सकता है? ऐसा कौन सा स्टेप लिया जाए जिस फौरी तौर पर जो है आप समझते हैं कि गाड़ियों की कीमतें बेहतर होंगी और फौरी तौर पर ख़रीदार भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे? वो कौन सा पहला कदम है? ये सबसे पहले तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद जो है ये बेहतर हो सकते हैं। चेक एंड बैलेंस हो प्रॉपर तरीके से, और इनकी जो मोनोपली है, बड़े बड़े यूनिट्स, इनकी मोनोपली तोड़ी जाए, उसके बाद ये बेहतर हो सकते हैं। ओन लेते हैं, इनको कौन इजाज़त देता है? ये खुद से ही हैं। ये 3 लाख ओन चल रहा है, किसने चलाया है? ये खुद ही, ये लोगों कंपनी वाले खुद ही कर रहे हैं। ये कौन चलाती है? चलाने वाला कौन है? वो कोई इनविजिबल? ये कंपनी वाले खुद ही कर रहे हैं, और तो हमें कुछ चीज़ इनमें नज़र नहीं आ रही। फिर कौन सा ऐसा है इसमें इशू? कई लोग डीलर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि डीलर्स ओन बनाते हैं, और डीलर नहीं है, शोर मेन कंपनी बनाती हैं इसको। नहीं, मैं उन डीलर्स की बात कर रहा हूँ जो टोयोटा है, होंडा। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मेन कंपनी वाले जो हैं ना बैठे, वही कर रहे हैं सारा कुछ। अच्छा वही ओन बनाते हैं। ज़ाहिर ओन है जो गाड़ियों के ऊपर जो ओन है ना, उससे एक ये बिज़नेस जो है ये तबाह बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो जिसे कहते हैं जलती पर तेल का काम जो है वो कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये ओन के ऊपर हम गुफ्तगू थोड़ी कर रहे हैं। गाड़ियों के ऊपर ओन इतना रख दिया गया। अच्छा अगर आप ओन नहीं देते हैं फिर आपको कहा जाता है अच्छा जी पूरी पेमेंट जमा करवाएं, अगले साल सितंबर में गाड़ी मिलेगी, अक्टूबर में गाड़ी मिलेगी। तो अगला बंदा कहता है यार मैंने 1 साल वेट करना है, अपनी 80 लाख रुपए पेमेंट भी बाउंड करनी है, तो फिर 3-4 लाख 5 लाख ऊपर भी दे देता हूँ। यही बात है, आपको जो बात बताने लगी उन्होंने वो बात सही की। ये ओन का मसला ना ये कंपनीज का नहीं है, ये सरमाया था, जो सरमायाकार है ना उनका है। वो अब 80 लाख रुपया लगा दिया, 80 लाख 4 माह के लिए बाउंड हो गया, तो उस पर कुछ पैसे तो उन्होंने कमाने ना। वो फिर जिनके पास ज़्यादा पैसे वो 3-4 यूनिट बुक कर लेते हैं। जैसे आपको जो अफोर्ड करता वो कहता है यार मैंने तो अभी गाड़ी लेके जाने का था, भाई 3 लाख दे दें। वो 3 लाख ऊपर लिया, जिसने बुक किया होता है वो 3 लाख उसमें प्रॉफिट करता है। कुछ पैसे शोरूम में भी चल जाते हैं, वो उसने ज़्यादा देते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसे वही लेके जाता है जिसने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं। ये बिज़नेस बन चुका है।
कुछ लोग जिन लोगों के पास स्पेयर पैसे हैं या ज़्यादा सरमाया है वो ऐसे ही कर रहे हैं, छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ बुक करा रहे हैं, जो मार्केट में चल रही हैं, मार्केट में जिनकी मार्केट है गाड़ियों की वो बुक करवा लेते हैं 3-4 गाड़ियाँ। वो यूनिट जब उनके आते हैं, जो बहुत सारे लोग फौरी लेके जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वो फिर ऐसे पेमेंट। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि जब आप स्टार्टिंग में ही कोई पहला शख्स ही जब पहली गाड़ी लेके आता है, जिसमें फ़ोन आता है ना आईफोन, तो पहला शख्स जब फ़ोन लेके आता है, जब उसमें पहला ख़रीदार होता है एप्पल का, तो उसको बड़ी एक वैल्यू दी जाती है। जब गाड़ी का भी पहला ख़रीदार आता है, वो ओन, मुझे लगता है वो ओन सेट करता है। वो जब ओन देता है पे करके, जब गाड़ी लेता है तो मार्केट में एक हवा चल जाती है, इसने 7 लाख रुपए ओन दे के गाड़ी ली। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही करो, ऐसे ही होता है। ये बात ठीक है, ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। ट्रेन चलना शुरू हो जाती है, एक रेट सेट हो जाता है ना कि भाई ये मैं ये 3 लाख दे के आया, वो अपने फिर इर्द गिर्द जो अपना हल्का अहबाब है तुमने बताता है भाई मैंने तो 3 लाख दिया है, वो एक रेट सेट हो जाता है, बात आपकी सही है, फिर उस पर चल जाता है। उसमें भी वेरिएशन चलती रहती है, थोड़ी बहुत कमी बची, 2.5 में, कोई 2.5 में ले आया, कोई 3 में ले आया, जैसे जैसे वो मार्केट में होती जाती है, मार्केट वैल्यू कम। आइडियल कंडीशन क्या होना क्या चाहिए? होना तो ख़त्म होना चाहिए, ये तो कोई बात ही नहीं है कि एक बंदा सेट हो। पूरी दुनिया में ऐसे है, आप गाड़ी बुक कराते हैं 15 दिन बाद आपको गाड़ी मिल जाती है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। वो टाइम लें, ये बात ठीक है कि फौरी तो चलो यूनिट नहीं मिल सकता, 15 दिन का या 20 दिन का, महीने का, वो टाइम लें और उनको उनका यूनिट दें। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी आपने अभी लेके जाना, वो कुछ रखे होते हैं बैक एंड में, उन्होंने बैक डोर पे रखे होते हैं, वो किसी को पता नहीं होता। ये ऐसा कहते हैं कि जी ये फ़लाँ की है, चले हमें उनको ऐसे भी करते हैं कि 10 दिन जिसकी गाड़ी आई होती है उसको और 10 दिन लेट करते थे, जो कस्टमर बैठा होता है उसको दे के भेज देते हैं, उससे 3 लाख जो मिल रहा होता है, ये भी होता है। ये मोनोपोली चल रही है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पीजो एक गाड़ी है 2008, वो लॉन्च हुई थी। तो जब वो लॉन्च हुई है तो 45 लाख रुपए की गाड़ी थी, लेकिन उसके ऊपर जब ओन रखा गया तो ओन के बाद उस गाड़ी की कीमत जो है अब इस वक्त 60 लाख रुपए पर जा पहुंची है। और यही वजूहत है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो ज़बू हाली का शिकार है, और ख़ास तौर पर डीलर्स हजरात की जानिब से हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर गाड़ियों के ऊपर ओन ख़त्म किया जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़, फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी जो है उसका खात्मा किया जाए फ़ौरी तौर पर, क्योंकि फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी की वजह से इस वक्त जो है वो शदीद परेशानी का सामना है, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की नहीं रही है, और यही वजह है कि इस वक्त ये सेक्टर जो है वो तबाह होता दिखाई दे रहा है। तो ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त से ना सिर्फ डीलर्स हजरात अपील कर रहे हैं, इस वक्त ख़रीदार भी जो है वो अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर ये स्टेप्स वो हैं जो लिए जाएँ तो फ़ौरी तौर पर इस सेक्टर को बचाया जा सकता है। एक छोटा सा वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ इस वक्त हॉकी स्टेडियम में मौजूद हैं, जो कि फैसलाबाद की सबसे बड़ी गाड़ियों की मार्केट है, ख़रीद के हवाले से भी और फ़रोख्त के हवाले से भी। और इस मार्केट के अंदर हू का आलम है, कोई ख़रीदार हमें नज़र नहीं आया जिससे हम गुफ्तगू कर सकें। इस वक्त सिर्फ बेचने वाले, गाड़ियाँ फ़रोख्त करने वाले शोरूम मालिकान जो हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ की जो एसोसिएशन है, यानी कार डीलर्स एसोसिएशन जो बनी हुई है, उनके सदर हाजी आसिफ साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं कि इन टैक्सेस की वजह से किस हद तक ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो मुतासर हुआ है, और बढ़ते हुए डॉलर के क्या असरात जो हैं वो गाड़ियों के बिज़नेस पर पड़ रहे हैं। हाय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय साहब, मैं बात करना चाहूँगा, गाड़ियों का बिज़नेस जो है वो बहुत सारे मुतासर होने वाले सेक्टर्स में से एक सेक्टर है, और हमने देखा है कि इस हद तक ये सेक्टर मुतासर हुआ है कि लोगों की अब बाइंग पावर नहीं रही, ख़रीदने की सख्त जिसको कहते हैं वो नहीं रही। अच्छा, ख़रीदार तो मुतासर हुए, हमें सुना है कि इस वक्त शोरूम मालिकान जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, इस हद तक हुए हैं कि उनके पास जो सरमाया है वो भी तकरीबन मेरे ख़्याल में जो 10 गाड़ियों का था वो 5 गाड़ियों का रह गया है। तो क्या कहेंगे सवाल है? सर, इसको अगर हम तबाह हाली का शिकार बोल दें ये बेहतर होगा कि कम तो हुआ नहीं है, ये तबाह हो गया है, ये कारोबार ना होने के मुतराफी अभी हो गया है। कैसे? जो आप बात कर रहे हैं ना कि जिसके पास 10 गाड़ियों के पैसे, मैं कह रहा हूँ जिसके पास 10 गाड़ियों के पैसे हैं, अभी उसके पास 2 गाड़ियों के पैसे हैं। आप कीमत देखें गाड़ियों की कहाँ पे है। हर शोरूम के पास उतनी इन्वेस्ट थी कि वो अपना एक माह का रोज़गार यहाँ से लेके जा रहा था। यहाँ पे सब जितने भी कारोबार करने वाले लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इनके अपने शोरूम हैं, ये रेंट पे बैठे हैं, इन्होंने रेंट पे करना है, इन्होंने अखराजात पे करने हैं, इन्होंने ऑफिस बॉय के पे तनख्वाह पे करनी है। जब काम ही नहीं होगा तो कौन किसको सर्वाइव करेगा?
अब मैं किसी की मिसाल क्या दूँ, मैं अपनी मिसाल दूंगा। अब मेरी सकत नहीं बची कि मैं रेंट पे कर सकूँ, मैं क्या करूँगा और कितने देर चलूँगा। मुमकिन है कि मैं 2-4 माह बाद, सोच रहे हैं बहुत सारे लोगों ने सोच के बंद कर भी दिया है, अच्छा बंद हो जाएगा। जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं बच्चे, उनके घर का चूल्हा तो बंद हो गया ना। अच्छा वो काम ही शुरू से यहाँ पे कर रहे हैं, उनको और कोई काम आता भी नहीं है, वो किसके पास जाएंगे। ऑलरेडी लोग काम छोड़ रहे हैं और ऑलरेडी लोग बच्चों को फारिग कर रहे हैं अपने काम से। जिसके पास 3 बच्चे थे ना, अब उसके पास 1 है। हमारे पास 4 थे, अब 2 बचे हैं। अब जो 2 हैं वो क्या कर रहे हैं बेचारे। हुकूमत से बारहा हमने इल्तिजा की है कि यार ये काम देखने में बड़ा है, ये बड़ा काम नहीं है। इसके साथ छोटे छोटे लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। ये आप समझ रहे हैं कि करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, ये बहुत कोई रईस हैं, रिच हैं, ये रिच लोग नहीं हैं। 30-40 लाख की गाड़ी के ऊपर सिर्फ 1% तो कमीशन होता है, और कमीशन लेके तो उनका घर चल रहा होता है। सर अब कमीशन का ये हाल हो गया कि ये वाहद काम कमीशन बची है जो नहीं बढ़ी। हर चीज़ बढ़ गई है, हर चीज़ बढ़ गई है। हम 25 साल पहले काम कर रहे थे तो हमें 5,000 कमीशन, कोई 3,000 कमीशन, वो 5,000 कमीशन देता था ना 25 साल पहले, वो बहुत बड़ा आसान करके जाता था। अभी भी गाड़ी का 25,000 में 5,000 ही है, 25 लाख में 5,000 ही है, 50 लाख में 5,000 ही है। ये कमीशन नहीं बढ़ी, ये वहीं पे खड़ी है, बस महंगाई बढ़ती जाए। महंगाई ये भाई ये तो वहाँ पे चली गई कि हमारे पहुँच से बाहर होगी हर चीज़। हम बारहा अगर बात करेंगे ना तो इनके कान पे कोई जूं नहीं रेंगेगी। पता नहीं ये कौन लोग हैं, ये किस प्लेनेट से आए हुए हैं, ये क्या समझ रहे हैं कि हम पता नहीं यहाँ पे रहना ही नहीं है हमने। ये 5 साल के लिए आते हैं, अपनी पॉलिसी बनाते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं, ये अपने प्लेनेट पे वापस चले जाते हैं। इनको नहीं एहसास कि यहाँ पे जो लोग हैं इनके दिल पे क्या गुजरती है, इनके घर पे क्या गुजरती है। बिलीव करें, मैं इतना डिसार्ड होता हूँ किसी वक्त। हम यहाँ पे जब बैठते हैं ना तो शराज भाई आज से 2 साल पहले, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, 2 साल पीछे जाने की बात करूँगा। 2 साल पहले ना तकरीबन इक्का दुक्का जो गदागर आते थे ना मांगने वाले, वो हमारे देखे हुए थे कि यार ये हफ्ते बाद जुमेरात, बुध वाले दिन, मंगल वाले दिन उनके दिन लगे हुए थे, वो अपने दिन में ही आते थे। अब बिलीव करें कि नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं कि जिनका पहनावा बता रहा है कि यार ये मजबूर होकर घर से निकला है, मांगने वाला नहीं है वो। अच्छा जब हम उनको देखते हैं, कितनों को कोई देगा। अच्छा जिनको जवाब देते हैं ना तो बेचारा सर नीचे करके जब जाता है ना, उसकी वजह से खुद को तकलीफ होती है कि यार मैं इसको कुछ ना दे सका। अब आप कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं कि जो आप अच्छे भले घर वालों को भिखारी बना रहे हो, और जो सरवाइव कर रहे थे। इस सेक्टर की तबाही शुरू हुई कहाँ से? मतलब फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी, डॉलर बढ़ा, इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर बैन लग गया। कौन सा ऐसा स्टेप था जो कि शुरुआत थी जिसके बाद ऐसा सैलाब आया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहा के ले गया? हुकूमतों की नाकिस पॉलिसी। मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, और मुझे कुर्सी चाहिए में ये रोज़गार ख़राब हो गया। जब आप जाहलों को ऊपर मुसल्लत करोगे ना, और जिनका होमवर्क नहीं है, तो हमारे साथ यही कुछ होना है। स्टेक होल्डर को एतमाद में लेते ही नहीं भाई आप एतमाद ले किस पे कर किस पे रहे हो, या किसको एतमाद में ले रहे हो, या किससे कोई बात ही कर रहे हो, या किसी को सुना रहे हो यार हम ये काम कर रहे हैं कि ये आया कि आपको कोई बेनिफिट होगा। आप पॉलिसी बना रहे हो सिर्फ अपने घर के लिए, मुल्क के लिए नहीं। पिछली हुकूमत थी, पिछली हुकूमत में मैं उनको क्रेडिट नहीं दूंगा कि ये उन्होंने बहुत पीक पे ले गया काम, मगर हम इतने गिरे नहीं थे कि हमारे कारोबार इतने बुरे हाल में नहीं थे कि हम किसी टेंशन में आते। अब ये बात है कि हमें कभी बार हम कमेंट्स देखते हैं कि लोग कहते हैं यार ये बहुत रो रहे हैं। भाई रोता कौन है? जो सर्वाइव नहीं करता। जो सर्वाइव करता है ना वो रोता नहीं है। आपने कौन सी चीज़ है जो कीमत नीचे की है, हम कहेंगे यार ये काम बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने, हुकूमत चेंज हुई। अच्छा हमने सुना था कि साल, 1.5 साल, 2 साल पहले जब कंपटीशन आया था तब गाड़ियों का जो सेक्टर है यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके ऊपर बड़ा बूम आया। हमने देखा कि एक 1500 सीसी से लेके 2000 तक गाड़ियों की रेंज बहुत आ गई। उससे पहले सिर्फ होंडा, टोयोटा और सुजुकी थे,
और उनकी मोनोपोली चलती थी। और जब से गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होना शुरू हुई पाकिस्तान में, जिसमें थाईलैंड मेड गाड़ियाँ आ गई, टूसन आ गई, किया आ गई, MG आ गई, प्रोटॉन आ गई, ग्लोरी आ गई, ये गाड़ियाँ जो हैं इन्होंने मार्केट में जब ये कदम रखा उसके बाद हमने देखा कि ये बिकना भी शुरू हुई और मार्केट में नज़र भी आना शुरू हुई। लेकिन अब अचानक पिछले 6 महीने के अंदर इस सेक्टर के अंदर सन्नाटे हैं। ऐसा क्या हुआ पिछले 6 महीने के अंदर कि एकदम से कारोबार जो है वो ठप हो गए? सर जो गाड़ी आप किया की बात कर लें, ये 3 साल पहले जब आई है ना, 2-3 साल पहले, तो उस वक्त इसकी प्राइस थी 50 लाख की रेंज में। अभी इसकी प्राइस है 1 करोड़ की रेंज में, उसके ऊपर ऑन लग से, और बुकिंग 6 से 8 माह की। यानी आज गाड़ी बुक कराओ तो अगले साल मिलेगी? अगले साल हमें मिलेगी, 6 से 8 माह का टाइम मिलेगा हमें। अगर हम ऑन देते हैं तो फिर हमें गाड़ी हाजिर मिल जाएगी। तो ऑन उस पर कितना चल रहा है अभी? 18 से 20 लाख रुपया। इतने में गाड़ी आ जाती है छोटी? हाँ जी, इतने में भाई अच्छा गरीब का घर आ जाता है। आप लोगों ने किया हमारे साथ किया कि कीमतें इतनी अप लेकर कि ख़रीदार जो था ना वो ख़रीद से पहुँच से उसके बाहर होगी गाड़ी, वो पीछे हो गया। जब वो पीछे हो गया तो हुआ क्या, मार्केट डाउन हो गई। आप गाड़ियों की कीमत आज सस्ती करें, थोड़ी सस्ती करें, तकरीबन आप 10-10, 20-20 लाख तो है, उन्होंने 80-80 हज़ार रुपये सस्ता किया तो है। शायद ये ना होने के बराबर है। ये आप लोगों को ज़िल्लत दे रहे हैं। ये कीमतें आप 9-9, 10-10 लाख बढ़ाकर अगर आप 80-80 हज़ार कम करेंगे, ये आप मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। किसके साथ मजाक कर रहे हैं आप? ये याद रखें कि बारहा हमने एक बात की है कि गिरेबान आपके होंगे और हाथ अवाम का होगा। कितनी बार आप ये कर लेंगे? कभी ना कभी ये बाशऊर कौम है, ये जाहल कौम नहीं है कि जिसके साथ आप खेलते रहोगे ये आपको अपने साथ खेलने देंगे। सिर्फ ये कर लें कि कीमतें नीचे ले आएँ, ना करें कीमतें नीचे, ऑन तोड़ दें इसका। बड़ी गाड़ी के ऊपर मेरे ख्याल में 10 से 15 लाख रुपए ओन चल रहा है अगर आपको हाजिर गाड़ी चाहिए। छोटी गाड़ी के ऊपर 4 से 5 लाख रुपए ओन चल रहा है जो अगर आपको हाजिर गाड़ी चाहिए, अदरवाइज़ आपको गाड़ी मिलेगी अगले साल। बिल्कुल ऐसा ही है। यही तो बात कर रहे हैं कि अगर आपने मार्केट में गाड़ियों को चलाना है ना, इस मार्केट को थोड़ा ऊपर लेकर जाना है या इनका थोड़ा एहसास करना है, तो आप लोगों को सबसे पहले इसका ऑन ख़त्म करना पड़ेगा। फिर आप सबसे ज़्यादा हम पे आसान ये करें कि जैपनीज़ गाड़ी जो हाइब्रिड है ना, उसको ओपन कर दें। ठीक है। उसको ओपन करने से एक तो पेट्रोल की जो किल्लत है हमारी वो थोड़ी बचेगी। ठीक है। हम थोड़ा सर्वाइव की तरफ जान। आप पॉलिसी तो बनाएं यार, आपको कौन सा पता नहीं है किस चीज़ का। पॉलिसी में उन्होंने ये किया है कि 16% से टैक्स बढ़ा के इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, जिसकी हाइब्रिड की आप बात करें, वो 100% पे ले गए। यानी कि जो हाइब्रिड गाड़ी जो 30 से 25 किलोमीटर 1 लीटर के अंदर करती है, अब वो गाड़ी आपकी पहुंच से इतनी दूर हो चुकी है कि आप उसको ख़रीद नहीं सकते। लोकल गाड़ी अगर आप ख़रीदते हैं तो उसका पेट्रोल महंगा है। यानी हर तरफ से आपको, जिसे कहते हैं ना कि दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, ख़रीदार को भी और शोरूम मालिकान को। ये पिछले दिनों में ना जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, ये मुफ्ता नहीं है, मुफ्त इस्माइल है। ये मुफ्त में मिलने वाला है हमें। इस बंदे ने एक बात कही कि डॉलर बाहर जा रहा है इंपोर्ट जब गाड़ी करते हैं। भाई आप अपनी फैक्ट्री चलाएं तो आपको हर चीज़ मुहैया है, हर चीज़ मिलती है, उस वक्त डॉलर बाहर नहीं जाता। कहाँ से आप अपना मटेरियल ले रहे हैं? बाहर से ले रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी सजेशन जो है वो हाजी आसिफ साहब की तरफ से दी गई है कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को जो है वो सर्वाइव करवाना है, सर्वाइव की बात कर रहा हूँ मैं, बहाल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर फौरी तौर पर जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं एटलीस्ट ऑटो पॉलिसी बनाई जाए, जिसके तहत जो हाइब्रिड गाड़ियाँ, ख़ास तौर पर जो हाइब्रिड बैटरी से चलने वाली और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर जो ड्यूटी है, दरामदी ड्यूटी, उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनकी नफ़ी हो और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और हाइब्रिड गाड़ियों को की हौसला अफजाई हो सके, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि ओन गाड़ियों के ऊपर जो चल रहा है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, ताकि ये सेक्टर जो है उसका सर्कल बेहतर तरीके से चल सके। तो इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन उससे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर को बचाने के लिए हुकूमत की ऑटो पॉलिसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑटो पॉलिसी मुतारफ़ करवाना हुकूमत से बहुत बड़ा मुतालबा जो है वो डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से किया जा रहा है। अपने होस्ट शराज भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।